परमेतराया सर्वशदिया प्रियंतां प्रियंतां मतिसंज्ञान शिवा प्रियंतां प्रियंतां कोष्ठपदे बीजपद प्रधान श्रमण शिवा प्रियंतां प्रियंतां जलचंजगमचलाकाचरण शिवा प्रियंतां प्रियंतां मनोबली काबल शिवा प्रियंतां प्रियंतां महातपस्वा प्रियंतां प्रियंतां मतिस्तुतविमन प्रिय केवल ज्ञान शिवा प्रियंतां प्रियंतां यमवर्ण कुबेरवास शिवा प्रियंतां अनंत वासुकतक्ष कर्कोट पद्मा महापद्म शंका पालकुले विजय मूर्गश्वा प्रियंतां इंद्राग्निरत वरुणवायु कुबेरेशान नलंदा दिक्पाल शिवा प्रियंतां प्रियंतां सुरा सुरेंद्र चमर चरण सिद्ध विद्याधर किन्नर भूत पिशाश्वा प्रियंतां प्रियंतां बुद्धराव केतुमान ज्योति देवता शिवा प्रियंतां प्रियंतां विंशति भवनंद देवता शिवा प्रियंतां षोडशवंत देवता शिवा प्रियंतां जनका शिवा प्रियंतां जन मातृका देवता शिवा प्रियंतां चतुर्दश शिवा प्रिय शासन देवता शिवा प्रियंतां कमलवास देवता शिवा प्रियंतां पंचति देवता शिवा प्रियंतां नवग्रहामेन्द्र देवता शिवा प्रियंतां नवानंद देवता शिवा प्रियंतां पंचनत देवता शिवा प्रियंतां चितानगत वर्तमान विविध गुण संपन्न अष्टगुण सकल सदस्य शिवा प्रियंतां सर्वाप गुणनंदिनाम देश संपदि रस्तो सिद्धि रस्तो पितृ शांति मन प्रणतां धर्मवर्ता रमजाम चिम चि स्वस्ति स्वस्ति में स्वाम ओम प्रदत्त लक्ष्मी प्रियंतां वृषभारावकेतु जनेन्द्र नगर ग्राम गुणनंदिनाम देश धनदान के कीर्ति सामद प्रामोद भवतु तदास्तु शांतिर्भवतु तदास्तु सिद्धिर्भवतु तदास्तु पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां गुणाराम जाम चिम चु स्वस्ति स्वस्ति में स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकर प्रवणदादस्मस्कृत सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परम सुखाय तिलकमणन दर्शनानंत संसार दर्शन ज्ञानानंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय अस्माकं श्री गुणधरंदी नाम देश अपने अपने नाम लीजिए। राजो अकड़ मानस राजो धनी कुमार दोषी अक्लुज निवासी परिवार फलटन निवासी परिवार सर्व पूजक आराधक मृत्युम चिंतिन कृम चिन्ह बलिकाम चिन्ह क्रोधम चिन्ह पापम चिन्ह सर्वैरम चिन्ह अग्नि सत्वम चिन्ह राजभयम चिन्ह चौरदुष्टभयम चिन्ह निंदा सर्वग्रह भयम चिन्ह सर्वदोष भयम चिन्ह सर्व चामडामर चिन्ह मिंदा सर्व रोगम चिन्ह मिंदा सर्व उदरोगम चिन्ह सर्व परमाघातम चिन्ह मिंदा सर्व कुक्षरोगम चिन्ह सर्व शूलरोगम चिन्ह मिंदा सर्व अक्षरोगम चिन्ह सर्व शिरोगम चिन्ह मिंदा सर्व कुष्ठरोगम चिन्ह मिंदा सर्व ज्वररोगम चिन्ह सर्व नर्माज गज चिन्ह मिंदा सर्व महिषमार्यम चिन्ह सर्व राजमार्यम चिन्ह मिंदा सर्व सस्यमार्यम च धान्यमार्यम च वृक्ष गलपत्र पुष्पमार्यम चिन्ह मिंदा सर्व लता पत्र पुष्पमार्यम चिन्ह सर्व फल राष्ट्र देशमार्यम चिन्ह कुरुता मिंदा सर्वेदनीयम चंद्र सर्वमोहनीयम चंद्र सर्वगतम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो सर्व शांतिम कुरुकुरो जनानंदम कुरुकुरो विजीवानंदम कुरुकुरो विवानंदम कुरुकुलानंदम कुरुकुरो चलोक सतम कुरुकुरो सर्वानंदम कुरु सर्व दुःख मनाना दादा पच पच कुट कुटम शीघ्रम शीघ्रम सर्वस्मानम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषकुम साई देवी तेजमूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पापम सर्व राम राम नाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रास्य समम सर्वोपद्रव शांतिम कुरुकुरु रिद्धिम कुरुकुरु सिद्धिम कुरुकुरु आरोग्य संपदाम कुरुकुरु रीम वषट नमः स्वाहा उदक चंद ओम नमो भयोदोढ़मान सरिस्ताम चक्काम जलतम गच्छ आयासम पायासम जयवा विवादेवा थम्बिनवा रिंगिनवा रायनवा मोहिनवा सब जीव सत्ता नम जितो बहुत रक रक स्वाहा ओम राम नमो अरहंताणम ओम रीम नमो सिद्धानम ओम रोम नमो आयर्याणम ओम रोम नमो वज्जायनम ओम र नमो लोए सबसावनम सर्वाप मृत्युम घाते घाते आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा ओम राम रीम रोम रोम राशि अवसा अपने अपने सब नाम लीजिए। सर्वजनश सर्व रोग ग्रह दोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। आइए कुछ बातें सुन लेते हैं। आज गुरुवार, गुरु की बातें सुन करके जीवन में आप सभी के जीवन के अंदर कल्याण हो। दो बातें, हमारा जैन धर्म जो है अति प्राचीन धर्म है, आपके अंदर बैठा के रखना। हिंदू धर्म के अंदर सबसे प्राचीन
सबसे पहला उत्पन्न हुआ कोई शास्त्र है तो ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसे वेदों का नाम देखने को मिलता है। बट वेदों के अंदर भी ऋषभ देव का, भगवान नेमिनाथ आदि का वर्णन मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? वेदों के पूर्व भी जो है जैन धर्म इस संसार के अंदर था। उसी प्रकार जो 24 अवतार बताए हैं इसके अंदर, भागवत के अंदर, तो 24 अवतार के अंदर जो अष्टम अवतार है, अष्टम अवतार ऋषभ देव को माना है। तो ये इससे भी सिद्ध हुआ कि अति कृष्ण महावीर के पूर्व भी भगवान जिन शासन का अस्तित्व इस भारत भर में था। उसके अलावा जितने भी शिलालेख, वास्तु आदि जो विश्व के अंदर देखे जाए, उन सभी के अंदर जो है जैन का अस्तित्व। और सबसे पहले भारत की जो खुदाई हुई, उन खुदाइयों के अंदर भी जो है भगवान जिन शासन का उल्लेख देखने को मिलता है। भगवान ऋषभ देव की मूर्ति वहां भी प्राप्त हुई थी। तो खुदाई का, भारत देश का प्रथम खुदाई मोहनजोदड़ो के अंदर, वहां भी जिन शासन का प्रभाव देखा गया। भगवान रामचंद्र की अयोध्या के अंदर जब खुदाई हुई, उस टाइम भी जो है जिन मंदिरों का अस्तित्व देखने को मिला है। तो जहां कहीं भी आप खोजो, भारत देश के किसी भी कोने पर आप देखो, जिन शासन का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जिन शासन अति प्राचीन शासन है और इस पर अनेकों लोगों का बहुत अन्याय और अनिति हुआ है। इस पर बहुत अत्याचार हुए, बहुत अत्याचार हुए। इतने अत्याचार इस जिन शासन पर हुए, श्रावकों पर भी हुए, साधुओं पर भी अनेकों प्रकार के अत्याचार हुए हैं। अभी मदुराई के अंदर आप जब कभी वहां टूर में जाओ, वहां भी देखिए, वहां शिलालेख और अनेकों प्रकार के जो व्यवस्था देखने को मिलता है कि जैनों साधुओं को पूर्व काल में घानी के अंदर पेला गया। एक एक दिन के अंदर 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख श्रावकों को जो है मौत के घाट उतारा। राजाओं के राज्य काल में, राजाओं के राज्य शासन काल में, या तो धर्म परिवर्तन करो या मौत को गले लगाओ, ऐसी खुली जो है आदेश निकाले जाते थे। और जो कट्टर जिन शासन के प्रति समर्पित व्यक्ति जब उस शासन का भी कोई परवाह नहीं करते थे, तो ऐसे लोगों को गुदहा के अंदर लोहे का भाला डाल करके और मस्तिष्क के अंदर ऊपर से बाहर निकाल देते थे। कई लोगों को चमड़े के ब्लेड से मार 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 करके मौत के घाट उतारे जाते। कई लोगों को धड़ को अलग कर देते थे। जिन शासन का, या एक हमारे हुबली से पास में एक हावेरी है, हावेरी के पास सिग्गांव करके गांव है। एक 10 साल के पूर्व एक साल जो है 200 जो है खोपड़ी के जो खप्पर है वो निकले। जब पता पड़ा तो एक साथ 200 साधु को जीवंत समाधि दी गई थी। इस प्रकार समय समय पर जिन शासन पर, जिन धर्म पर, जैन मुनियों पर, जैन श्रावकों पर अपरंपार कुटाराघात हुआ। सब साधु
श्रावक लोगों को कई बार मौत के घाट उतारे गए। इस प्रकार जिन शासन ने अनेकों संकट झेले हैं और अभी भी झेल रहे हैं, और आज भारत देश के अंदर अल्पसंख्याक मात्र हमको दिया गया है, परंतु कोई भी उसका 100% जो है हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि जैन समाज के अंदर जो भावनाएं हैं, जो विचारधारा है समाज के प्रति, वह उतना आकर्षक नहीं दिख रहा है। आप कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक कहीं भी देखिए, अल्पसंख्याक का एक मंडल होता है, एक अल्पसंख्याक एक कोटा होता है, अल्पसंख्याक मिनिस्टर बन जाते हैं, और उसके नीचे जो है अध्यक्ष, सेक्रेटरी, ऐसे कुछ एक समिति रहती है गवर्नमेंट के अंदर। मेंबर हर आदमी का लेना, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हर एक का लेना जरूरी होता है। परंतु हमारी समस्या भारत देश के अंदर कहीं भी आज तक एक आध दो छोड़ करके कहीं भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया, और हमारे संत और महात्मा, हमारे जो लीडर हैं, इसके प्रति कोई आवाज नहीं उठाते, और कोई इक्का दुक्का आवाज भी उठाया उसका वहां तक पहुंच नहीं पाते। ये बहुत बड़ी समस्या, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई। इसका चिंतन मंथन जो है 14 तारीख को हम कर रहे हैं। कर्नाटक के गांव गांव के लोग, जितने भी कमेटी है, या उन सभी को मैं आह्वान करता हूं, और जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी जो है अध्यक्ष मंत्री आदि हैं, वे सभी लोग यहाँ आए ऐसे अपेक्षा रखते हैं। और उसके अंदर हम एक सबसे बड़ा काम करना चाह रहे हैं, वो ये है कि जैन समाज संख्या के अनुसार बहुत है, पर दिखाया जा रहा है गवर्नमेंट के अंदर बहुत कम है। मेरे हिसाब से कर्नाटक के अंदर कम से कम 15-20 लाख होना चाहिए, परंतु दिखाया जा रहा मात्र जो है गवर्नमेंट के आंकड़ों के अंदर 4 लाख। उसका कारण ये है, कोई पाटिल लगाता है, कोई भुगार लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, जैन नहीं लगाता है। पाटिल शब्द जो है, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं, पाटिल शब्द लिंगायत के अंदर भी है, मराठा के अंदर भी है, और जैनों के अंदर भी है। तो एक ही सरनेम होने के कारण जो है वह कौन किधर में कन्वर्ट कर लेता है, गवर्नमेंट के अधिकारी, जिनका एमएलए वहां का जो भी अधिकारी रहता है, उनके प्रेरणा से वह परिवर्तित हो जाते हैं नाम। तो इसलिए हम चाहते हैं अपना खुद का एक स्वतंत्र जनगणना हो, हर आदमी तालुका वाइज, जिला वाइज और ग्राम रूप में जो है एक सबको काम सौंपा जाए, और एक कमर्शियल तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से एक हम चार्ट बनाना चाहेंगे, जिनमें एक नाम, नंबर, मेंबर, उनके फोटो, उनके नंबर और उनके एज, इस प्रकार के कुछ 10-15 जो है उसके अंदर आइटम डाल करके गांव गांव के अंदर, घर घर के, एक एक घर घर के अंदर जनगणना हो, जिससे पता तो चले कि हम हैं कितने हैं। आज भारत देश के अंदर भी यही स्थिति है, यही समस्या है कि हमारी संख्या हमें ही पता नहीं है। हम अंदाजे बोल देते हैं, कोई बोलता है 2 करोड़ बोलता है, कोई 3 करोड़ बोलता है, कोई 1 करोड़ बोलता है, और संख्या में केवल 50 करोड़ दिखाया जा रहा है। संख्या के अंदर आपका जो गणना है 50 है, पर संभव ही नहीं है। कम से कम जैनों की जो है दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक सबको एकत्र आकर के अपनी गणना खुद करके देश को दे देना चाहिए, जिससे आने आने वाले समयों में आपकी आवाज सुन सके, आपकी विचारधाराओं पर अनेक अमल हो सके, आप पर आने वाले संकटें रुक सके, और अनेकों प्रकार की जो है आपको योगदान मिल सके। आज हम लोग विहार करते हैं, पद विहार करते हैं,
मैं बस्तवाड़ से आ रहा था, बीच में कई जगह कोई नहीं मिलता है, बरसात का टाइम में कहीं भी रुकना पड़ता है। एक व्यवस्था हो, गवर्नमेंट जो है आवास व्यवस्था कर। मैं कर्नाटक समाज, राजस्थान समाज को और राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कई जगह जो है भूमि आवंटन किया है, उसका लाभ उठाया। और वहाँ जहाँ हमारे साधु रुकने के लिए व्यवस्था 20 किलोमीटर पर, 15 किलोमीटर पर, वहाँ साधु के लिए रुकने जा समाज नहीं है, वो आवास की व्यवस्था हो।